बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में आपका खुशामदीद। यहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जदीद, बसीरत अफरोज़ और फ़िक्र अंगेज़ तज़्ज़िये मिलेंगे। वीडियो ज़रूर देखें और नए एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौज़ू इंतहाई अहम है। अगर खुदा का वजूद है तो उसका वजूद जिस्मानी तौर पे महसूस क्यों नहीं होता? ये सवाल बहुत से मुल्हिदीन की जानिब से बार बार उठाया जाता है। इसका जवाब सुनिए। अल्लाह ताला जिस्मानी हुदूद का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ना जिस्म रखते हैं, ना जगह के मुताज हैं, और इस चीज़ का बयान सूरह शूरा आयत नंबर 11 में मिलती है। लैसा कमिस्लिही शैइन, वो जैसी कोई चीज़ नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह हर मखलूक से बिल्कुल मुख्तलिफ और मावराए जिस्म व मकान है। नंबर 2, इंसानी हवास महदूद हैं। इसका जिक्र सूरह अनाम आयत नंबर 103 में बताया गया है। ला तुदरिकुहुल अब्सारो व हुवा युदरिकुल अब्सार। तुम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, लेकिन वो तमाम निगाहों को देख सकता है। इस आयत में 2 बुनियादी निकात बयान हुए हैं। नंबर 1, इंसान खुदा को कतई नहीं देख सकता। क्यों? हमारी आँखें सिर्फ उन चीज़ों को देख सकती हैं जिनका जिस्म, रंग, सिमत और जगह हो। अल्लाह ताला जिस्मानी वजूद नहीं रखते, इसलिए इंसानी आँख उन्हें दुनिया में देखने की सलाहियत नहीं रखती। नंबर 2, अल्लाह हर चीज़ को मुकम्मल तौर पे देख सकता है। हम उसे नहीं देख सकते, मगर वो हमें पूरी तरह देख सकता है। हमारे ज़ाहिर, हमारे बातिन उसके लिए बिल्कुल अया है। वो हमारे दिल के ख्यालात को देख सकता है। खुलासा, इंसानी इदराक इंतहाई महदूद है, मगर अल्लाह का इदराक लामहदूद। अकली वजाहत समात फरमाएं। दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, मगर हम सब उनके वजूद को मानते हैं। मिसाल के तौर पे आवाज़। क्या आप आवाज़ देख सकते हैं? क्या आप ज़मीन की कशिश को देख सकते हैं? क्या आप वक्त का कोई जिस्म है, जिस्मानी हैसियत है जिसको देख सकते हैं? क्या आप ख्यालात, इमेजिनेशन को देख सकते हैं? क्या आप वाईफाई को देख सकते हैं? जब हमारी हवास मखलूक की बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकती, तो खालिके कायनात को कैसे देख सकती हैं? अल्लाह छुपे नहीं हैं, बल्कि हमारी सलाहियतें उनके इदराक के लिए नाकाफ़ी हैं। एक अहम सवाल, क्या इंसान अल्लाह को देख सकता है? इंसान अल्लाह को कतई नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह अल-आराफ आयत नंबर 143 में बयान हुआ है।
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے وجود کو دیکھنا ہماری بصیرت اہلیت نہیں رکھتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں۔ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی دکھائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عقلی وضاحت سماعت فرمائیں۔ پہاڑ انسان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے جلوے کا صرف ایک معمولی سا اثر بھی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معمولی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو انسان کا جسم اور آنکھیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ لہذا رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، رکاوٹ انسان کی کمزوری اور محدودیت ہے۔ اور میں تمام ملحدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ غور کریں۔ اللہ کے وجود کی نشانیاں ہم ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی نشانیاں پورے کائنات اور کرۂ ارض پہ بکھری ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم دوسرے ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔